हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। गाइस, कोलकाता का टूर होने जा रहा है ऑलमोस्ट ओवर, बट स्टिल सम जेम्स ऑफ द प्लेसेस आर लेफ्ट। और इस व्लॉग में हम ऐसी ही एक जगह को एक्सप्लोर करेंगे। गाइस, दिस आइकॉनिक प्लेस इज फुल ऑफ स्टोरीज एंड इमोशंस, और अभी तक की मेरी कोलकाता की जर्नी में ये जगह मुझे सबसे अच्छी लगी। इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग जर्नी। तो आइए हम सब मिलके इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। So guys, I told you this is the day for museums visit. तो अब हम आ गए एक और म्यूज़ियम, ये है अलीपुर म्यूज़ियम। ये एक्चुअली एक जेल म्यूज़ियम है। यहाँ बहुत बड़े बड़े विजनरीज, बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी, फ्रीडम फाइटर्स, उनको रखा गया था यहाँ। वो यहाँ पे रहे हैं। तो लेट्स जस्ट गो इनसाइड एंड चेक इट आउट, क्या क्या हुआ था, कौन कौन था यहाँ पे। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम लोग गैदर करेंगे सारे मिलके। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट गो। इतिहास में डूबा हुआ शहर कोलकाता अपने दिल में एक ऐसा स्मारक रखता है जो भारत के स्ट्रगल एंड फाइट बैक फॉर फ्रीडम की याद दिलाता है। कोलकाता, which once was the center of the British Army rule, is now the home of those iconic and important places जहां भारत की आज़ादी की लड़ाई की कहानियों के काफी सारे पन्ने हैं। ऐसी ही एक आइकॉनिक जगह है कोलकाता का अलीपुर म्यूजियम। गाइस, ये म्यूजियम जो कि कभी एक फुल ऑपरेशनल जेल हुआ करता था, इसने हमारे फ्रीडम फाइटर्स का स्ट्रगल, ब्रिटिश गवर्नमेंट का उन पर ब्रूटल टॉर्चर, उनके कभी न मिटने वाले जज्बे, उनके इंकलाब जिंदाबाद के नारे, हर सिचुएशन में डटे रहने का रेजिलियंस, उनकी आंखों में देश के लिए शहीद हो जाने का गर्व, इस जेल ने ये सब कुछ विटनेस किया है। यहाँ की हर दीवार, हर कोना उन कहानियों को शो करता है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने खून और पसीने से लिखी थी। इस जगह के हर कोने में हमारे फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल का एसेंस है। गाइस, ये एक तरह का जेल लग रहा है मुझे। यहाँ पे आप इमेजिन करिए यहाँ लोग कैसे रहते होंगे। मतलब एक ये सीमेंटेड बेडिंग बनाई गई है जहाँ पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, कोई लग्जरी फैसिलिटी नहीं है। मतलब उस ज़माने में लोग इतना ज़्यादा अपनी कंट्री को लेके ऑब्सेस थे, इतना ज़्यादा अपनी कंट्री को लेके प्यार करते थे कि उनको और कुछ दिमाग में आता ही नहीं था। गाइस, इन सेल्स में हमारे फ्रीडम फाइटर्स कैद थे। बहुतों का तो हमने नाम तक नहीं सुना, पर इस जेल में कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स भी थे जिनके नाम भारत के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। गाइस, दिस पर्टिकुलर प्लेस फेल्ट सो लाइवली दैट बाय वॉकिंग इन दिस कंपाउंड आपको ऐसा लगेगा कि क्रांतिकारियों के विस्पर्स आपके कानों में गूंज रहे हैं। एंड यू कैन फील कि हमारे देश की आजादी की लड़ाई कितनी ज्यादा टफ थी। गाइस, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इट्स वेरी हार्ड हिटिंग, और ये सुन के श्योरली आप सबका खून खौल उठेगा। गाइस, ब्रिटिश आर्मी इंडियन प्रिजनर्स को इस बिल्डिंग में रखती थी जो कि फांसी के फंदे के ठीक सामने है, ताकि वो अपने क्रांतिकारी भाइयों को हैंग होते हुए अपनी आंखों के सामने देख सके। और ये सब किया जाता था सिर्फ क्रांतिकारियों का जज्बा और उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए, ताकि अपनी जान के बदले में वो ब्रिटिश आर्मी के साथ मिल जाएं और जितनी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो उनके साथ शेयर करें। गाइस, अलीपुर जेल 1864 में एस्टैब्लिश हुआ था। उस वक्त ब्रिटिश रूल अपने पीक पर था, पर कहीं ना कहीं 1857 के बाद एक विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगी थी। 19th और 20th सेंचुरी के टाइम अंग्रेजों ने इस जेल का यूज क्रांतिकारियों को कैद करने के लिए किया। कई फ्रीडम फाइटर्स ने इस जेल में एक लंबा समय बिताया है, जिनमें प्रमुख नाम थे अरबिंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देशबंधु चित्तरंजन दास। गाइस, ये है वो पर्टिकुलर सेल जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रखा गया था। सेल के अंदर उनकी आइकॉनिक जर्नी के कुछ फ्रेम्स हैं और हूबहू उनके जैसे दिखने वाला स्टैचू, मानो नेताजी खुद ब खुद बैठे हैं। गाइस, अलीपुर जेल का सबसे फेमस इंसिडेंट है अलीपुर बॉम्ब केस, जो कि 1908 में हुआ था, और इसके पीछे का मेन पर्पस था उस वक्त के ब्रिटिश जज डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या। वैसे ये ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा था। इस घटना के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आक्रोश में आ गई और उसमें कई सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अरबिंदो घोष प्रमुख थे। गाइस, इस सेल में हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था और उनको इम्प्रिजन किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत, और नेहरू जी का स्टैचू भी एग्जैक्टली लुक अलाइक बनाया गया है उनके जैसा ही। गाइस, अलीपुर जेल सिर्फ एक नॉर्मल जेल नहीं था, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अपना सेंटर बनाया था फ्रीडम फाइटर्स को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने का, ताकि फ्यूचर में उनके खिलाफ कोई खड़ा ना हो पाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे।
पर फिर भी वो हमारे क्रांतिकारियों की हिम्मत नहीं तोड़ पाए। गाइस, अलीपुर जेल में कैद क्रांतिकारी एक बात समझ चुके थे, मे बी वो फिर से कभी जेल के बाहर की दुनिया नहीं देख पाएंगे, पर उनकी एक चीज थी जो जेल से बाहर जा सकती और खुली हवा में सांस भी ले सकती थी, वो थे उनके विचार। तो उन्होंने अपने विचारों को लिखना शुरू किया। अपने जेल टर्म में क्रांतिकारियों ने बहुत सी फेमस बुक्स लिखी। उनमें से एक थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अलॉन्ग विद दैट, क्रांतिकारियों ने बहुत सारे लेटर्स लिखे अपनी फैमिलीज को, क्योंकि देश के लिए आजादी की लड़ाई में सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं, उनकी फैमिलीज भी शामिल थीं। क्रांतिकारियों की फैमिलीज ने क्रांतिकारियों द्वारा लिखे गए लेटर्स में मेंशन्ड उनके विचारों को जनता में स्प्रेड किया, ताकि आजादी की लड़ाई जारी रहे, क्योंकि आप इंसान को कैद कर सकते हैं, उनके विचारों को नहीं। गाइस, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी दहशत कायम करने के लिए फेमस थी, अपनी ब्रुटैलिटी यानी क्रूरता के लिए जानी जाती थी, और इस जेल में भी उसने वो करने की पूरी कोशिश की। ब्रिटिशर्स ने क्रांतिकारियों का हौसला तोड़ने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए, जैसे कि लंबे समय तक एकांत कारावास यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जानवरों की तरह बेड़ियों में जकड़ कर रखना, भूखा प्यासा रखना, एक्सट्रीम लेवल फिजिकल टॉर्चर करना। These were the parts of their routine activity. Guys, you can just imagine उनका एक्चुअल टॉर्चर क्या होगा। गाइस, जेल म्यूजियम के अंदर ही एक पुलिस म्यूजियम है, जहां भारत के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के कई सारे केसेस मेंशन्ड हैं। Along with that, उन सारे केसेस में यूज किए गए हथियार भी यहाँ रखे गए हैं, जैसे कि चाकू, कोयता, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, सारे इंडिविजुअल क्रांतिकारियों और सारे क्रांतिकारी संगठनों का कार्यकाल भी मेंशन्ड है। गाइस, ये तो हम सब महाभारत के टाइम से जानते हैं कि कोई भी लड़ाई बिना खून बहाए नहीं जीती जा सकती, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गाइस, वी हैव नो आइडिया कि हमारे कितने क्रांतिकारियों की समाधियों पे हमारे घर खड़े हुए हैं। वी ऑल गॉट फ्रीडम ड्यू टू देयर सैक्रिफाइस, और ये हम कभी नहीं भुला सकते। एंड टू मेक श्योर वी डोंट फॉरगेट दिस, 2022 में अलीपुर जेल को एक म्यूजियम बना दिया गया। ये वो जगह है जहाँ पे प्रिजनर्स रहते थे। तो कैसे रहते थे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे प्रिजनर्स कैसे रहते थे, आइए देखते हैं। ये बेसिकली सेल्स हैं। गाइस, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस व्लॉग, और ये इतना हार्ड हिटिंग है कि आप सब बहुत इमोशनल हो जाएंगे। वी आर गोइंग टू सी द ग्लिम्स ऑफ हाउ ब्रिटिशर्स यूज्ड टू ट्रीट आवर इंडियन प्रिजनर्स। इस पर्टिकुलर सेक्शन को इन्होंने नाम दिया है वन डे इन द अलीपुर जेल अंडर ब्रिटिश रूल। गाइस, जब मैंने इन सेल्स के अंदर झांक के देखा, The visuals were so disturbing कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन प्रिजनर्स को कीड़े मकोड़ों की तरह रखती थी। नो प्रॉपर बेडिंग, नो प्रॉपर फूड, नो प्रॉपर हाइजीन, और सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए रेगुलर फिजिकल टॉर्चर्स। इस जेल ने, इन सेल्स ने ये सब कुछ विटनेस किया है। मोरओवर, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ये सब कुछ सहा है, और इतना सब कुछ सहने के बाद भी उनका आजादी का सपना नहीं टूटा। और यही पर्पस था इस जेल को म्यूजियम में कन्वर्ट करने का, कि आने वाली जनरेशंस हमारे महान क्रांतिकारियों के देश को आजाद कराने में कंट्रीब्यूशंस को समझ सके और उनसे इंस्पायर हो सके। गाइस, आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। अगर कोई अपनी नेक्स्ट ट्रिप कोलकाता प्लान कर रहा है, देन दिस प्लेस इज अ मस्ट विजिट, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर हमारे महान क्रांतिकारियों ने बहुत समय बिताया है, और उनके विचार और संस्कार यहाँ की हवा में बहते हैं। Guys, I really appreciate this step from Kolkata government for converting this jail into a museum, ताकि किसी के भी बलिदान की कहानी अनसुनी ना रह जाए और हम सब उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए आते हैं। Guys, 1947 में आजादी के बाद अलीपुर जेल को एक नॉर्मल जेल में कन्वर्ट किया गया, जहाँ पर सारे प्रिजनर्स के साथ एक समान व्यवहार होने लगा बिना किसी भेदभाव के, और सेल्स को साफ सुथरा बनाया जाने लगा। और सरकार बदलते ही प्रिजनर्स के साथ ब्रूटल टॉर्चर्स और इनह्यूमन एक्टिविटीज बंद कर दी गई, ताकि जेल से निकलने के बाद उनकी मेंटल वेलबींग पे कोई असर ना पड़े और वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सकें। Guys, this particular section was so emotional. Under British rule, ब्रिटिश राज में, अंग्रेज़ों के राज में कितने बुरे तरीके से इंडियन प्रिजनर्स को रखा था, उसका जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्स ये सब दिया गया है। इससे भी बदतर हालत की गई थी, इससे भी बदतर हालत। अगर आपने कुछ मूवीज़ देखी होंगी, उसमें रियल फेस दिखाया गया है। एक मूवी आई थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक लेजेंड ऑफ भगत सिंह, जिसमें अजय देवगन ने भगत सिंह का कैरेक्टर प्ले किया था। वो एक ग्लिम्स शो करता है कि उनका नेचर कैसा था, वो एक ग्लिम्स शो करता है कैरेक्टर कैसा था उनका, उनकी फितरत कैसी थी अंग्रेज़ों की।
तो ये सब देख के मुझे बहुत ही इमोशनल लग रहा है इस वक्त। गाइस एक सेक्शन में आर्टिस्ट्स ने माँ दुर्गा की बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई हुई हैं और वहीं पर श्री रविंद्रनाथ टैगोर का लाइवली स्टैचू है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस म्यूजियम में और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे कि लाइट एंड साउंड शो, जहां जेल के ब्रिटिश एरा से लेके म्यूजियम के करंट ऑपरेशंस तक आपको सब कुछ शो किया जाएगा। और इस म्यूजियम में हमारे चहेते नेताजी को डेडिकेटेड एक बड़ा सा हॉल है, जहां नेताजी के सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस और उनके अचीवमेंट्स मेंशन्ड हैं दीवारों पे। गाइस इस हॉल की वाइब ही कुछ ऐसी थी कि जैसे ही मैंने एंट्री की मेरे अंदर एक जोश सा भर गया। सो गाइस अलीपुर म्यूजियम का भी टूर हो गया है कंप्लीट। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आ नहीं रहा है कि मैं कहाँ जाऊँगा। इससे बाहर निकल के अगेन लाइक लास्ट टाइम इससे बाहर निकल के सोचेंगे कि अब कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा दिन बचा है, फिर अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। देन आई हैव टू मूव टूवर्ड्स माई होटल। तो अभी देखता हूँ दिन में जो भी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल लगेंगी वहाँ पे जा सकते हैं। सो लेट्स सी वेयर आई एम गोइंग, राइट? सो कीप वॉचिंग, कीप गेसिंग एंड स्टे क्यूरियस। गाइज आई होप अलीपुर म्यूजियम की ये अमेजिंग जर्नी आपको अच्छी लगी होगी। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस, अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा और आपके सामने आता रहूंगा। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। टिल देन स्टे हंग्री, स्टे साइलेंट, वन डे इट विल ऑल मेक सेंस।